आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि पहले लोग पूछते थे कि ये पहाड़ी लोग जो हैं वो पहाड़ में चारपाई कैसे बिछाते हैं। और तब वो दौर था जब गढ़वाल एक देश था और कुमाऊं भी एक देश था। तब उत्तराखंड नहीं था। तब गढ़वाली लोग होते थे, कुमाऊनी लोग होते थे। लेकिन जब से उत्तराखंड बना है तब से सिर्फ उत्तराखंडी होते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, बड़े गर्व से मैं एक बात कहूंगा कि पूरे विश्व में भारत देवभूमि के नाम से जाना जाता है और भारत में उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। और मैंने ये बात देखी है कि भारत का हर व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सपना जरूर रखता है कि एक बार, सिर्फ एक बार उत्तराखंड जरूर जाए। अभी उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हुए जिसमें देखा गया कि पूरे प्रदेश में लगभग 30% वोटर्स अचानक बढ़ गए। हाँ, और अगर नैनीताल की बात की जाए वहां 41% वोटर्स बढ़े हैं और उधम सिंह नगर में 43% वोटर्स बढ़े हैं। तो अचानक से ये क्या नए वोटर्स पैदा हो गए? ये माइग्रेट हुए हैं? ये कौन है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर बनता है कि अचानक से प्रदेश में ये जो वोटर्स बढ़े हैं वो कौन है? अब मैं भाषा पे आता हूं। आपको पता है उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं ना, स्पेशली उत्तराखंड की, तो हर 50 किलोमीटर पे भाषा बोली बन जाती है। मतलब उनका तरीका बदल गया। जबकि अपभ्रंश, चाहे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रंगबोली, भोटिया, जितनी भी भाषाएं, उनका अपभ्रंश खस है। मैंने कहा एक उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड, एक उत्तराखंड नेक उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश विदेश से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, व्यापारी आते हैं, पर्यटक आते हैं। ये देवों की भूमि है जहां देवी देवताओं का वास है। ये एक पवित्र स्थान है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ। हां, आप पहाड़ आएंगे तो हर मोड़ पर एक मंदिर आपको मिलेगा जो ये बताता है कि एक मर्यादा है हमारे पहाड़ की जो कायम रहनी चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है यहां आकर लोग उस मर्यादा को भूल जाते हैं। और अगर मर्यादा भूलेंगे तो ये पहाड़ रुष्ट हो जाएंगे। और अगर पहाड़ रुष्ट हो गए ना तो प्रलय आएगा। देखा केदारनाथ की आपदा? हां, बादलों का फटना देखा है ना, सुना है ना? तो आप सबसे मेरी विनती होगी, आप पहाड़ आए बट उस मर्यादा में रहें। और वही सही तरीका है। उस श्रद्धा, उस भाव, उस समर्पण को साथ रखें। क्योंकि ना मानो तो बहता पानी है, मानो तो मां गंगा है। ये किसी भी, मैं कहता हूं, प्रदेश की या देश की पहली पहचान ना उसकी संस्कृति होती है ना। और आप ये मानिए कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं ना, तो उत्तराखंड में जब भी आप जिक्र करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति का, सबसे पहले जहन में छोलिया नृत्य आएगा। और अभी कुछ सालों पहले तक पता क्या होता था, वो शादी बारातों तक सीमित था और एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ था। और मैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को मानता हूं कि मेरी फिल्म छोलियार के बाद आज लड़के तो लड़के लड़कियां भी उस नृत्य को करने लगी हैं। विश्व स्तर तक उसको ख्याति मिली है।